एपिसोड की शुरुआत अभिरा के कृष्ण से दादी के बारे में पूछने से होती है। वह कहता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर उनकी सर्जरी शुरू करने वाले हैं। अभिरा रिपोर्टरों को डांटती है और कहती है कि कोई गलत खबर न फैलाएं। वह कहती है कि सच्चाई जानना आपकी जिम्मेदारी है, झूठी खबरें फैलाना बंद करें। माधव स्टाफ से केस को कोर्ट में ले जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह आदमी मासा के लिए नहीं आया था, उसे अभिरा को मारने के लिए भेजा गया था। सभी हैरान रह जाते हैं। मनीष पूछता है क्यों? माधव बताता है कि वर्मा फर्म ने एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, इसलिए वे बदला लेना चाहते थे। मासा ने उस आदमी की बात सुनी और शोर मचाने की कोशिश की, तभी उस आदमी ने उन पर हमला कर दिया। मनीषा अभिरा को दोष देती है। अरमान कहता है कि तुम अब भी उस केबिन के पीछे हो, केबिन वापस ले लो, लेकिन अभिरा को दोष मत दो। वह अभिरा का बचाव करता है। अभिरा उसे शांत होने के लिए कहती है। वह कहता है कि वे तुम्हारी परवाह नहीं करते, बस तुम्हें दोष दे रहे हैं। वह मनीषा को डांटता है। मनीषा उससे बहस करती है और कहती है, अभिरा, तुम्हारे पास अरमान का पूरा नियंत्रण है। वह रोने लगती है। रूही उसे थाम लेती है। नर्स कहती है कि कावेरी की हालत स्थिर नहीं है। सभी रोने लगते हैं। अभिरा वहां से चली जाती है। वह मंदिर में जाती है और प्रार्थना करती है। पंडित उसकी बात सुनता है और उसे एक कार्य करने के लिए कहता है। वह उससे नारियल के खोल से बर्तन भरने को कहता है। अभिरा बर्तन भरती है और सभी की बातें याद करती है। दादी ऑपरेशन थिएटर में होती है। उनकी नब्ज रुक जाती है। अभिरा को चक्कर आते हैं। एक महिला उसे थाम लेती है और कहती है कि रुको। वह उसकी जांच करती है और कहती है, तुम गर्भवती हो। अभिरा कहती है, डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती। महिला कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस मामले में गलती नहीं कर सकती। अभिरा रोने लगती है और कहती है, मुझे कोई झूठी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वह फिर से पानी भरने जाती है और उसे फिर चक्कर आते हैं। माता की चुनरी उस पर गिरती है। रूही अरमान के पास जाती है। वह कहती है, अभिरा ने दादी को चोट पहुंचाई और भाग गई। अरमान कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे की सोचकर चुप हूं, तुम चुप रहो, नहीं तो मैं परिवार को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। डॉक्टर आता है। वह दादी के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा, वह अब खतरे से बाहर हैं। अरमान कहता है, मैं अभिरा को सूचित कर दूंगा। अभिरा अस्पताल आती है। वह एक दंपति को उनके बच्चे के साथ देखकर मुस्कुराती है। अरमान उसे ढूंढता है। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, तुम गर्भवती हो। अभिरा खुश हो जाती है और कहती है, मैं अरमान को यह बताने जाऊंगी। डॉक्टर कहता है, यह गर्भावस्था सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें अनुवांशिक रक्त विकार है, तुम्हें डिलीवरी में भारी रक्तस्राव हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है। मैं तुम्हें यह गर्भावस्था जारी न रखने की सलाह देता हूँ। मनीष आता है और कहता है, कावेरी जी अकेली हैं, चिंता मत करो। अभिरा अक्षु को याद करती है और चली जाती है। अभिरा एक महिला को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखती है। अरमान कहता है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वजह से मरी, तुम्हें उसे बचाना चाहिए था। आदमी कहता है, मैंने अपनी पत्नी या बच्चे में से किसी एक को चुनना था, मुझे भाषण मत दो, तुम भी यही करोगे। अरमान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा अभिरा को चुनूंगा। वह आदमी चला जाता है। अरमान पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? दादी का ऑपरेशन सफल रहा, वह अब ठीक हैं। वह रिपोर्ट चेक करता है और कहता है, तुम गर्भवती हो, क्या मैं सपना देख रहा हूं? वह उसे गले लगाता है और खुशी से रोता है। वह कहता है, मैं बाप बनने वाला हूं। उसकी कल्पना खत्म हो जाती है। अरमान उस आदमी को डांटता है। अभिरा सोचती है, तुम अपने परिवार के हकदार हो, मैं तुम्हारे लिए यह परिवार लाऊंगी, हमारा बच्चा तुम्हारा परिवार होगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी।